दोस्तों अगर आप एक इंडियन हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस की कुछ ऐसी सच्चाई जो ना ही हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और ना ही डॉक्यूमेंट्रीज में। और अगर आपको लगता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट से मिली थी तो आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। हमारे स्कूल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया इसलिए छोड़ा क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश आर्मी बहुत वीक हो गए थे और जब इंडियंस ने गांधी जी के साथ नॉन वायलेंस मूवमेंट में हिस्सा लिया तो अंग्रेजों के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। बट असलियत तो यह है कि इस नॉन वायलेंस मूवमेंट से ब्रिटिशर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ब्रिटिशर्स ने उस मूवमेंट को 3 हफ्ते के अंदर ही कुचल दिया था और जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बाद में पूछा गया कि इस मूवमेंट का ब्रिटिशर्स पे क्या असर पड़ा तो उन्होंने कहा वेरी लिटिल, यानी बहुत कम। इसलिए ये बोलना कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नॉन वायलेंस की वजह से मिला था बिल्कुल गलत होगा। आपको क्या लगता है कि अंग्रेज जो दुनिया के सबसे पावरफुल कोलोनाइजर्स थे इतने आसानी से इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देते? देखो दोस्तों, अंग्रेज हम पर शासन करने नहीं हमें लूटने आए थे और वॉर में हुए अपने भारी नुकसान की भरपाई वो इंडिया से ही कराते थे। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो विंस्टन चर्चिल ने वेस्ट बंगाल में महाभूखमारी ला दिया था जिसमें लाखों इंडियंस की जान गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स फूड ग्रेन्स को अपने वॉर एफर्ट्स में यूज कर रहे थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ब्रिटिशर्स का यही करने का इरादा था। बट यही आती है बात उस घटना की जब ब्रिटिशर्स समझ गए कि चलो बेटा अब इंडिया से निकलने का टाइम आ गया। इंडिया के इंडिपेंडेंस के पीछे का सबसे बड़ा कारण है द रेड फोर्ट ट्रायल्स बिटवीन 1945 एंड 1946, जिसकी वजह से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा भी नहीं था और उसी वजह से ब्रिटिश सरकार को फाइनली अपने घुटनों पर आना पड़ा। तो क्या हुआ था उस समय और किसका इंडिया के इंडिपेंडेंस के पीछे सबसे बड़ा हाथ है, ये बात करते हैं आज के वीडियो में। बट उस घटना के बारे में जानने के पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्यू अमेजिंग बुक्स ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि दोस्तों बिना वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स की कहानी समझे हुए इंडियन इंडिपेंडेंस की कहानी अधूरी रह जाती है। और अगर आपको इन बुक्स का ऑडियो बुक सुनना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो कुकू FM का अमेजिंग ऑडियो बुक ऐप, जिसमें आपको ये सारे ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे। प्लस आपको मिलेगा 3000 से ज्यादा डिफरेंट ऑडियो बुक्स इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर जस्ट 399 पर ईयर। और अगर आप हमारा कोड MC50 यूज करते हो तो फर्स्ट 250 यूजर्स को मिलेगा 50% ऑफ, मतलब महीने के 20 रुपए से भी कम में इतना सारा कंटेंट जिससे आप मल्टीटास्क करते हुए कभी भी सुन सकते हो। एनीवेज चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमारे इंडिपेंडेंस के पीछे का सबसे बड़ा कारण है द रेड फोर्ट ट्रायल्स और इस ट्रायल की शुरुआत तब हुई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बनाए गए इंडियन नेशनल आर्मी को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के जुल्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज के साथ मिलकर इम्फाल और बर्मा में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ी थी और जब इन आर्मी के सोल्जर्स को मलेशिया, सिंगापुर और बर्मा से एज प्रिजनर ऑफ वॉर बना के बंदी बनाया गया तो उन्हें सजा देने के लिए दिल्ली में रेड फोर्ट ट्रायल्स रखे गए। उन सोल्जर्स में से 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे, कॉलोनल प्रेम सहगल, कॉलोनल गुरबाक्ष सिंह धिलोन और मेजर जनरल शाह नवाज खान। ब्रिटिशर्स ने इन तीनों पे सबसे गहरा आरोप लगाया था वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट किंग एम्परर, जो इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के तहत सबसे बड़ा जुल्म था। बट बात ये थी कि इन तीनों सोल्जर्स ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया था और इसलिए जैसे जैसे ये ट्रायल आगे बढ़ रहा था इंडिया के लोगों का ब्रिटिशर्स की तरफ गुस्सा भी, और इसी वजह से एक ऐसी चीज हुई जो इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश के शासन में पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स से तंग आकर ब्रिटिश आर्मी के बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया। इसकी शुरुआत हुई इंडियन रॉयल नेवी से ऑन फरवरी 1946 जब 20,000 सेलर्स ने 78 ब्रिटिश शिप्स और नेवी पोर्ट पे कब्जा कर दिया था फ्रॉम कराची टू बॉम्बे एंड वाइजैक टू कैलकाटा। उन सोल्जर्स ने मुंबई में सुभाष चंद्र बोस के फोटो लहराए और ब्रिटिश सोल्जर्स को पकड़ के जबरदस्ती जय हिंद बुलवाया। उनको देखते ही जल्द बाकी आर्मी यूनिट्स ने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। पहले रॉयल इंडियन एयर फोर्स ने, फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने। कई जगह पे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स ने ब्रिटिश आर्मी के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। मद्रास और पुणे के ब्रिटिश गैरिसन्स में दंगे होने लगे और जबलपुर में तो ब्रिटिश सोल्जर्स को सेल्फ डिफेंस में बेयोनेट्स तक यूज करने पड़े। दोस्तों बट कितना भी बेयोनेट यूज कर लो, इंडिया में 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले 25 लाख इंडियन सोल्जर्स थे और जब इन सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया तो ब्रिटिशर्स के रोंगटे खड़े हो गए। वो हम पे इतने सालों से इसलिए रूल कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि आम आदमी चाहे कितना भी दंगा, प्रोटेस्ट या नॉन वायलेंट जैसे मूवमेंट्स कर ले, जब तक इंडियन आर्मी उनके साथ है उनके राज को कोई नहीं हिला सकता। बट उन्हें पता था कि जिस दिन इन आर्मी वालों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया उस दिन से उनका इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और वही हुआ। हालांकि आर्मी के प्रोटेस्ट सिर्फ 2 हफ्ते चले बट उस प्रोटेस्ट ने ब्रिटिश के दिल में बहुत बड़ा डर बिठा दिया। अब उन्हें पता था कि इंडियन सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और वो समय दूर नहीं जब वो फिर से सड़क पे आ जाएंगे। हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर को जब एक BBC इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, आप इस कोट को वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो बट शॉर्ट में समझाना हो तो अकॉर्डिंग टू हिम रेड फोर्ट ट्रायल से हुए म्यूटिनी ने ब्रिटिशर्स के इस बिलीव को तोड़ दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इंडियन आर्मी उनके खिलाफ कभी रिवोल्ट नहीं करेगी। और जब ये हुआ तो ब्रिटिशर्स के पास इंडिया छोड़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। और ये सिर्फ BR अम्बेडकर नहीं बोल रहे। इंडियन इंडिपेंडेंस के 9 साल बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट रिचार्ड एटली ने कैलकाटा विजिट किया था वेयर ही वाज होस्टेड बाय द गवर्नर PB चक्रवर्ती, जिसने उनसे डायरेक्टली पूछा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स ने अचानक इंडिया छोड़ने का क्यों फैसला किया, जिसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने कई रीजंस दिए बट सबसे बड़ा रीजन दिया था इरोजन
एक्सप्रेशन ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन बाय इंडियन आर्मी एंड नेवी पर्सनल। और जब उनसे पूछा गया कि ब्रिटिश के इंडिया छोड़ने पर महात्मा गांधी का कितना इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने कहा वेरी मिनिमल। देखो दोस्तों, मैं महात्मा गांधी के इंडिया पे किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्काउंट नहीं कर रहा। उनके नॉन वायलेंट मूवमेंट ने पूरे दुनिया को इंस्पायर किया था। यहाँ तक कि अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के फ्रीडम फाइटर्स भी उनसे ही इंस्पायर हुए थे। बट सच्चाई ये भी है कि अंग्रेजों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से उन्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा, और इसलिए ब्रिटिशर्स ने नेहरू के थ्रू सुभाष चंद्र बोस को एक वॉर क्रिमिनल घोषित करा दिया और ये कोशिश की कि हिस्ट्री बुक से उनका नामो निशान मिट जाए। बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और आपको भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड फाइनली थैंक यू टू आवर स्पॉन्सर्स कुकू FM, जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। सो मेक श्योर कि इतने अच्छे डिस्काउंट का मौका आप मिस ना करें। यूज द कोड MC50 एंड स्टार्ट लर्निंग। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।